तो आज शुरू करते हैं हम रेलवे का सेकंड लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग ने कल छोड़ा था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पे। तो जैसे हाईवे में प्रोवाइड करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी तीन फार्मूलाज हैं। जैसे वहाँ पे था ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन एंड एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पे तीन एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। और जो कि है 7.2 ई, यहाँ पे जो ई है वो हमारा सुपर एलिवेशन है, ठीक है, जिसे कैंट डिफिशिएंसी कैंट भी कहते हैं। एंड इट इज़ इन सेंटीमीटर, वेलोसिटी हमारी किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी, और सी डी जो है वो हमारा कांट डिफिशिएंसी है, और लेंथ जो है वो हम मीटर में रखेंगे। देन तो ट्रांजिशन कर्व निकालने के तीन फार्मूला, 7.2 ई, 0.073 ई सी ई वी मैक्स एंड 0.073 ई सी डी, ठीक है। तो फिर से एक बार बोलेंगे, 7.2 ई, 0.073 ई वी मैक्स और 0.073 ई सी डी। Then note point, vertical curve not provided where algebraic difference is less than 0.4%। याद रखेंगे, वर्टिकल कर्व कहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, 0.4% से अगर फ्लैटर ग्राउंड है तो वहाँ पे हम लोग वर्टिकल कर्व नहीं प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हाईवे में था, कांट डिफिशिएंसी अगर 4% से कम है तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं जो मिनिमम है वो 4% प्रोवाइड करेंगे। देन ये हाईवे की बात है, मैं बता रहा हूँ, मैंने कंपेयर किया है तो वो मैं बता रहा हूँ। देन रूलिंग ग्रेडियंट विद वन लोकोमोटिव, उसके बेसिस पे कितना जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं कि प्लेन एरिया में 1/150 से लेके 1/250 तक प्रोवाइड करते हैं, जो कि परसेंटेज में हुआ 0.66% से लेके 0.4% तक इन द प्लेन एरिया। और हिल एरिया में 1/100 से लेके 150 तक, जो कि है परसेंटेज में 1% से लेके 0.66% तक। तो कैसे याद रखेंगे, ये हो गया प्लेन एरिया में 150 से 250 तक, एंड इसको कम कर देंगे 50-50। तो ये हो गया 1/100 से लेके, ये हम पूरा 100 का कम कर देंगे तो 1/150 तक। देन ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन स्टेशन यार्ड, जो कि है 1/1000, एंड मैक्सिमम ग्रेडियंट जो प्रोवाइड किया जाता है इन स्टेशन यार्ड 1/400। देन पुशर ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट ऑन विच एक्स्ट्रा इंजन इज़ प्रोवाइडेड टू पुश द ट्रेन। इसमें क्या होता है, जैसे ये वैली है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये एक समिट है, ठीक है। यहाँ पे हमने हमारा जो वैगन है वो जा रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा इंजन पीछे से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से एक प्रोवाइड करेंगे जो कि इसको पुश करेगा, ताकि ये जो समिट सेक्शन है इस पर ऊपर चढ़ सके। तो इस पर जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 1/75 का, ठीक है। देन मोमेंटम ग्रेडियंट, फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाय रेजिंग ग्रेडियंट स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, जैसे ये वैली है, ठीक है, ये वैगन हमारा यहाँ पे खूब तेज़ी से आता है, देन यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होता है, एंड वो खुद ऑटोमेटिकली यहाँ से ऐसे चला जाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये मोमेंटम ग्रेडियंट होता है, ये ज़्यादा स्टीप होता है देन रूलिंग ग्रेडियंट। देन ग्रेडियंट कंपनसेशन, यहाँ पे भी ग्रेडियंट कंपनसेशन हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड टू कंपनसेट ट्रैक्टिव इफेक्ट। देखिए ये लाइन याद रखिएगा कि ग्रेड कंपनसेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, चाहे हाईवे हो चाहे रेलवे हो। हमें ग्रेडियंट कंपनसेशन इसीलिए प्रोवाइड करना होता है क्योंकि ट्रैक्टिव इफेक्ट को कंपनसेट कर सकें। प्रोवाइडेड व्हेन हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइडेड विद वर्टिकल कर्व, देन ग्रेड कंपनसेशन इज नेसेसरी। दो ग्रेड कंपनसेशन कितना प्रोवाइड करते हैं, फॉर बीजी इट इज़ 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, या फिर 70/R भी बोल सकते हैं। देन एमजी के लिए 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व, और 52.5/R। ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एसएससी जेई में कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, 70/R, 52.5/R या फिर 35/R, ठीक है।
तो 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, 0.03% ऑफ डिग्री ऑफ कर्व, 0.02% ऑफ डिग्री ऑफ कर्व। BG, MG और NG के लिए बहुत ईजिली है याद रखना। देन फार्मूला फॉर स्पीड, देखिए जो वैगन्स हैं उनकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, वो इन फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं इनसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि इफ़ ट्रांजिशन कर्व इज़ प्रेजेंट, ठीक है, तो जो हमारी वी मैक्स की वैल्यू है फॉर BG या फिर NG के लिए वो होगी 4.35 रूट R माइनस 67, ठीक है। और वी मैक्स जब प्रोवाइड करेंगे फॉर NG के लिए इक्वल टू 3.6 रूट R माइनस 6, ठीक है। तो हमारे पास दो फार्मूला हैं, एक BG के लिए BG MG के लिए, एक NG के लिए। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 4.35 रूट R माइनस 67 एंड 3.6 रूट R माइनस 6 फॉर NG। और अगर इफ़ ट्रांजिशन कर्व इज़ नॉट प्रेजेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है ना नॉट प्रेजेंट, देन 80% ऑफ द अबव, जैसे इसका 80% कर देंगे एंड देन इसका भी 80% कर देंगे अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 4.35 रूट R माइनस 67 का फॉर BG एंड MG के लिए इफ़ ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रेजेंट है तो उसका 80% कर देंगे, ठीक है। देन अगर स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चली जा रही है, पहली बात तो इसमें BG MG क्यों नहीं है, इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सिर्फ ब्रॉड गेज में ही जो हमारी लोकोमोटिव की स्पीड होती है वो अबव 100 जा पाती है। तो ये सिर्फ BG के लिए ही एप्लीकेबल है, वेयर वेलोसिटी इज़ कैन ग्रो ग्रेटर दैन 100 kmph। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका है 4.58 रूट R। सिंपल बेसिक फार्मूला है, याद रखेंगे 4.58 रूट R। देन कोनिंग ऑफ व्हीकल्स, कोनिंग ऑफ व्हील डन टू मेक व्हील मूव स्मूथली ऑन कर्व्स प्रोवाइडेड एट 1:20 एंड स्लोप एडजिंग प्रोवाइड की जाती है ऑल्सो डन एट 1:20। इसमें क्या होता है, ये हमारा व्हील है, ठीक है, और ये हमारा फ्लैंज है। तो ये जो हमारा व्हील है ये हमारा इसका जो एंगल होता है या फिर स्लोप बोल सकते हैं 1:20 का होता है, और इसी की वजह से यहाँ पे हमारी जो रेल होती है वो भी हल्की सी टिल्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो ये टिल्ट बनाई जाती है, ये भी 1:20 के स्लोप पे टिल्ट की जाती है। देन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के बारे में बात करते हैं। अरेंजमेंट्स टू क्रॉस ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, इसमें क्या होता है, जैसे ये ट्रैक है एंड ये ट्रैक है, ये लोकोमोटिव हमारी इस ट्रैक पे चल रही है, ठीक है, इस पे चल रही, तो हमें इस पे से इस पे मूव करना है। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग से बनाते हैं हम लोग। देन फर्दर डिस्कशन करते हैं, कई सारी डेफिनेशंस हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें डेफिनेशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स, डाइवर्ट्स ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। क्रॉसिंग, डिवाइस एट जंक्शन ऑफ टू रेल टू क्रॉस ईच अदर टू एनेबल व्हील फ्लैंज टू पास थ्रू गैप्स, ठीक है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का मतलब पता चल गया आपको कि पॉइंट्स होता है डाइवर्स ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, एंड डिवाइस एट जंक्शन जहाँ पे दो रेल्स आके मिलती हैं, जैसे एक इधर से आ रही है, ठीक, एंड एक इधर से आ रही है, तो यहाँ पे मीट कर रही है ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट को क्रॉसिंग कहते हैं। तो डिवाइस है एट द जंक्शन ऑफ टू रेल टू क्रॉस ईच अदर टू एनेबल व्हील फ्लैंज टू पास थ्रू गैप्स, ठीक है, ये फंक्शंस अलाउ करते हैं टू पास थ्रू गैप्स। टर्नआउट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को कहते हैं। स्टॉक रेल, एक फिक्स रेल होती है अगेंस्ट फिक्स टंग रेल फिट्स। ये जैसे टंग रेल एंड स्टॉक रेल, इन सब में आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार आप गूगल से डायग्राम ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके किसको क्या बोलते हैं। बाकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब रटना ही पड़ेगा, ये क्योंकि डेटा जैसा इसको आप याद रखे बिना पेपर नहीं दे पाएंगे, तो याद रखिएगा, रट लीजिएगा, चाहे जैसे हो, आपको याद रहना चाहिए ऑन द पॉइंट पेपर पे। स्टॉक रेल फिक्स रेल होती है अगेंस्ट टंग रेल फिट्स। टंग रेल क्या होती है, टेपर्ड मूवेबल रेल होती है ऑफ हाई कार्बन मैग्नीज स्टील, फिट्स अगेंस्ट स्टॉक रेल ऑल्सो कॉल्ड स्विच रेल। इस सेकेंडरी नाम जो हैं इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल ऐसे इसी को ही पूछ लेंगे टंग रेल को और क्या बोलते हैं, ठीक है, तो टंग रेल को स्विच रेल भी बोलते हैं। देन और ये एक टेपर्ड मूवेबल बार होती है, फिट्स अगेंस्ट द स्टॉक रेल, और ये मूवमेंट करती हैं ताकि जो व्हील है वो ईज़िली शिफ्ट हो सके।
एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे। देन स्ट्रेचर बार कनेक्ट्स द टोज ऑफ टंग्स रेल सो दैट ईच टंग मूव्स थ्रू सेम डिस्टेंस। जैसे एक ये हो गई टंग रेल, एक ये हो गई, ठीक है। इन दोनों को जोड़ती है एक स्ट्रेचर बार, ताकि दोनों का मूवमेंट सेम हो सके। ये नहीं एक ज़्यादा मूवमेंट कर जाए, एक कम मूवमेंट कर जाए, ठीक है। तो इसलिए एक स्ट्रेचर बार लगा जाता है। देन स्विच टाई प्लेट इंश्योर द डेफिनेट लोकेशन ऑफ द स्लाइड ऑफ चेयर एंड रेल्स, ठीक है। स्विच टाई प्लेट का काम क्या होता है, एक डेफिनेट लोकेशन ऑफ स्लाइड ऑफ चेयर एंड रेल्स का करता है। देन स्लाइड प्लेट या फिर चेयर भी बोलते हैं, प्रोवाइड अंडर स्टॉक एंड टंग रेल सो दैट टंग रेल मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टॉक रेल, ठीक है। तो चेयर प्रोवाइड किया जाता है बिलो टंग रेल, ताकि मूवमेंट हो सके ईजिली टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टॉक रेल। स्टड्स क्या होता है, यूज टू प्रिवेंट लेटरल बेंडिंग ऑफ टंग रेल। टंग रेल का लेटरल बेंडिंग से बचाने के लिए स्टड्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग। देन फ्लैंज ब्रेक क्लियरेंस डिस्टेंस बिटवीन स्टॉक रेल एंड चेक रेल। चेक रेल को गार्ड रेल भी बोलते हैं, इस पर आगे भी डिस्कशन करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टॉक रेल एंड चेक रेल को फ्लैंज ब्रेक क्लियरेंस बोलते हैं, विच प्रोवाइड अ क्लियरेंस फॉर पैसेज ऑफ व्हील फ्लैंज, ठीक है। तो इसको आप ना पढ़ें तो भी काम चल जाएगा, बाकी पढ़ लें तो बहुत ही बढ़िया है। देन थ्रो ऑफ स्विच डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टो ऑफ टंग रेल, ठीक है। थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल एंड टो ऑफ टंग रेल। देन स्विच एंगल बिटवीन द गेट फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल। जैसे ये स्टॉक हो गई, ये टंग हो गई, इन दोनों के बीच के एंगल को स्विच एंगल कहते हैं। चेक रेल्स जिसे गार्ड रेल भी बोलते हैं, अभी बताया था। रेल प्रोवाइड टू गाइड व्हील फ्लैंज वाइल चेंजिंग द ट्रैक, ठीक है। जैसे कि उसके नाम में लिखा है, ये गाइड करती हैं, ठीक है। फ्लैंज को जो बताया था ना, फ्लैंज होता है, उसको गाइड करती है वाइल चेंजिंग द ट्रैक। हील ब्लॉक क्या होता है, कास्ट आयरन ब्लॉक होता है, टू विच टंग रेल एंड लीड रेल बोथ आर बोल्टेड टू स्टॉक रेल। एक ऐसा ब्लॉक होता है, ठीक है, इसी पे टंग रेल स्टॉक रेल एंड इसी पे टंग रेल दोनों आपके फिक्स होते हैं, ठीक है। और कास्ट आयरन का ब्लॉक होता है। टंग रेल एंड लीड रेल, ठीक है, नॉट स्टॉक रेल, लीड रेल, बोथ आर बोल्टेड टू स्टॉक रेल। देन हील क्लियरेंस या फिर हील डाइवर्जेंस डिस्टेंस, इस SSC JEE या फिर कई रिसेंट में जो पेपर्स आए हैं, ठीक है, पिछले 5 सालों में कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कि हील डाइवर्जेंस हील क्लियरेंस क्या होता है, ठीक है, स्विच एंगल क्या होता है। तो इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन गेट फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल एट स्विच हील, ठीक है। हील पे जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द गेट फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल, उसे कहते हैं हील डाइवर्जेंस या फिर हील क्लियरेंस। देन लीड रेल, दे लीड रेल फ्रॉम हील ऑफ टंग रेल टू टोज ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। तो इसके नाम में ही है कि लीड करता है, इट लीड्स रेल फ्रॉम टो ऑफ टंग रेल टू फ्रॉम हील ऑफ टंग टू टो ऑफ क्रॉसिंग्स। देन पॉइंट रेल, रेल टू मेन ट्रैक विच फॉर्म्स वन साइड ऑफ क्रॉसिंग। जैसे क्रॉसिंग क्या होता है, एक रेल इधर से आ रही है, एक रेल इधर से आ रही, तो यहाँ पे ये जो दोनों आके मिलती हैं, एक शार्प वो बनाता है एंगल, उसे बोलते हैं नोज़ ऑफ क्रॉसिंग। तो रेल ऑफ मेन ट्रैक विच फॉर्म्स वन साइड ऑफ क्रॉसिंग, इसी जैसे ये हो गया पॉइंट रेल, ठीक है। इसी में दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा स्प्लाइस रेल हो जाएगा। रेल ऑफ ब्रांच लाइन मीट्स द पॉइंट रेल एट नोज ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। तो लीड रेल, पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल, ये दोनों आपस में जाके एक तिकोना टाइप बना देती है, जिसे नोज ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। फिर से एक बार बोलेंगे, पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल। देन नोज ऑफ क्रॉसिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्प्लाइस रेल एंड पॉइंट रेल, जैसे कि अभी बताया था, तिकोना टाइप बना देती हैं। एंगल ऑफ क्रॉसिंग, एंगल बिटवीन द पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग। देन विंग रेल, बेंट अप लेंथ ऑफ रेल इन द फ्रंट ऑफ नोज ऑफ क्रॉसिंग प्रोवाइडेड फॉर चैनलाइजिंग द व्हील ऑफ फ्लैंज, ठीक है। इसके आगे एक ऐसे करके एक एक्स्ट्रा
बेंट अप लेंथ ऑफ रेल लगी होती है इन द फ्रंट ऑफ नोज ऑफ क्रॉसिंग प्रोवाइडेड फॉर चैनलाइजिंग व्हील ऑफ फ्लैंज. देन फेसिंग points that turn that train pass over first switch and then crossing. जैसे यहाँ पे स्विच हो गया हमारा एंड देन यहाँ पे क्रॉसिंग हो गया. अगर पहले स्विच पास करेगी देन क्रॉसिंग को पास करेगी देन फेसिंग पॉइंट्स कहा जाता है. और अगर क्रॉसिंग को पहले पार कर रही है एंड देन स्विच को पार कर रही है तो वो ट्रेलिंग पॉइंट्स हो जाता है. ठीक है. देन एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग इज द टू ऑफ ब्लंट फेस ऑफ नोज. इट इज़ डिसकंटिन्यूटली इन एरिया ऑफ कॉमन क्रॉसिंग. देन एक ऐसी होती है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग. इट इज़ अ थ्योरेटिकल पॉइंट वेयर गेट फेसेस फ्रॉम बोथ द पॉइंट इंटरसेक्ट. देन कुछ नोट पॉइंट्स हैं कि सीक्वेंस टू पास ट्रेन इन ऑर्डर ओवर टर्न आउट फ्रॉम फेसिंग डायरेक्शन टू टो ऑफ स्विच. ठीक है. तो क्या ऑर्डर होता है. पहले टंग रेल से पास होती है. देखिए पहली बात तो फेसिंग है तो पहले स्विच से पास होगी देन क्रॉसिंग, मतलब क्रॉसिंग आखिरी में होगा. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे तो पहले टो ऑफ स्विच देन टंग रेल देन लीड रेल एंड देन क्रॉसिंग से पास होगी. आया हुआ क्वेश्चन है. तो पहले टो देन क्रॉसिंग, इन दोनों के बीच में आएगा टंग रेल एंड लीड रेल. फ्रॉग क्या होता है. डायमंड शेप कंपोनेंट ऑफ रेल सेक्शन. जैसे एक रेल इधर से आ रही एंड एक रेल इधर से आ रही तो इस सेक्शन को, ये वाले सेक्शन को फ्रॉग बोलते हैं. ठीक है. डायमंड शेप कंपोनेंट एट रेल सेक्शन. देन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. देखिए कई तरीके की क्रॉसिंग होती है, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं. एक होती है स्क्वायर क्रॉसिंग. ठीक है. स्क्वायर क्रॉसिंग, एक इधर से रेल आ रही, एक इधर से, एक इधर से जा रही, एक इधर से, तो एक स्क्वायर बन गया. तो ये स्क्वायर क्रॉसिंग होती है. अवॉइडेड ऑन मेन रेल्स ड्यू टू हैवी वेयर ऑफ रेल्स. ठीक है. देखिए मेन रेलवे रेल्स पे नहीं प्रोवाइड करते हैं ये रेल, क्योंकि काफ़ी वेयर एंड टेयर होता है. और एक दूसरा रीज़न भी है कि दोनों जो वो होता है ना, दोनों जो व्हील हैं वो एक साथ जम करते हैं तो वेयर एंड टेयर बहुत होता है, डिफॉर्मेशन बहुत होता है. ये आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखेंगे. एक्यूट क्रॉसिंग, एक्यूट एंगल या फिर वी क्रॉसिंग जिसे बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ चेक रेल्स, विंग रेल्स एंड स्प्लाइस रेल्स. 10 ऑप्ट्यूस या फिर डायमंड क्रॉसिंग भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 एक्यूट एंड 2 ऑप्ट्यूस एंगल ऑफ क्रॉसिंग. देन ट्राइंगल क्या बोलते हैं. मोस्टली प्रोवाइडेड इन टर्मिनल यार्ड्स फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन. देखिए ट्राइंगल प्रोवाइड किया जाता है टू चेंज द डायरेक्शन. ठीक है. ऐसे हुआ, पहले हमारी रेल ऐसे जाएगी. ठीक है. देन घूम के ऐसे आएगी तो हमारा जो ये डायरेक्शन है वो चेंज हो गया. पहले ऐसे, ठीक है, ऐसे करके देन ऐसे, और ये हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया. अरे मतलब आप समझिए कि ट्राइंगल से डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ होता है इन स्टेशन यार्ड्स. देन ट्रैक जंक्शन, place where 2 or more rail routes meet or split, allowing trains to move between track or cross them. Then symmetrical splits, straight track होता है split in 2 different direction, इसे symmetrical split बोलते हैं. Three throw switch, when 2 turnout take off from straight track requires 2 set of switches and 3 crossings. जैसे थ्री थ्रो स्विच कैसे, जैसे ये बोल सकते हैं ये. ठीक है. जैसे एक सिंगल ट्रैक आ रहा था, उसमें से 2 टर्न आउट्स निकले एंड 3 क्रॉसिंग्स हुई, 1 2 एंड 3. इसमें 2 सेट ऑफ स्विचेस होते हैं एंड 3 क्रॉसिंग्स होती हैं, इसे थ्री थ्रो स्विच बोलते हैं. देन डबल जंक्शन क्या होता है. अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक्स ईच डाइवर्ट इनटू 2 और मोर ट्रैक, जैसे कि ये है. ठीक है. देन क्रॉस ओवर्स, अरेंजमेंट टू डाइवर्ट ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू पैरेलल ट्रैक, जैसे कि जिसका एग्जांपल ये है. देन सीजर क्रॉसिंग, व्हेन 2 क्रॉसओवर्स लेड बिटवीन 2 ट्रैक्स एनेबल ट्रेन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टू चेंज ट्रैक. इसमें 4 स्विचेस एंड 8 क्रॉसिंग्स देते हैं. जैसे कि सीजर क्रॉसिंग ये हो गई, यहाँ पे 4 स्विचेस देते हैं 8 क्रॉसिंग. जैसे कैसे 8 हो गया, 1 2 3 4 एंड ये तो स्विचेस हो गए 1 2 3 4. ठीक है. और इसी में 8 क्रॉसिंग्स प्रोवाइड कराते हैं हम लोग. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. ये 8 क्रॉसिंग्स हो गई. देन गॉन्टलेट ट्रैक,
When one track superimposed on another track such as on bridge, it is due to less space availability हो। तो जैसे क्या होता है, ये BG ट्रैक हो गया, इसी पे MG ट्रैक भी बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्शंस की ट्रेन होती होंगी, कोई MG के लिए बनी है, कोई BG के लिए बनी है। तो एक ट्रैक दूसरे ट्रैक पे सुपर इम्पोज हो जाए, उसे गॉन्टलेट ट्रैक बोलते हैं, स्पेशली ब्रिजेस पे किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ ट्रैक फिटिंग्स, इनको कल से पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक या दो लेक्चर और लगेंगे, हमारा पूरा जो रेलवे है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।